बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एशिया कप 2023 के हवाले से अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि एशिया कप के हवाले से काफ़ी बातें सामने आई है। कहा जा रहा है कि एशिया कप का वेन्यू मुकम्मल चेंज कर दिया जाएगा और ये श्रीलंका मुंतकिल किया जाएगा, जबकि कुछ खबरें सामने आ रही है कि एशिया कप से पाकिस्तान को हटाकर UAE को शामिल किया जाएगा और ये 6 टीमें मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला किया है कि अगर एशिया कप का वेन्यू चेंज होता है तो पाकिस्तान टीम इससे बाइकआउट करती है और फिर इसके बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साफ अफ्रीकी मतलब कि 3 मुल्की सीरीज खेलेगी, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। अब आप भाई इंडिया मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट देके वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। एशिया कप को लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ऐसा हो सकता है कि एशिया कप का हिस्सा ना बने। ये भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने की तमन्ना रखने वाले लोगों के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपने स्टैंड से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे में ये खबर निकल कर आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एशियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर कर सकता है और श्रीलंका में ये मैचेस हो सकते हैं। दरअसल बाहर करना या पाकिस्तान का बाहर होना, इसे आप अपने अपने तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि एशिया कप की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में इंकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक पेशकश हुई थी हाइब्रिड मॉडल को लेकर, जिसमें कहा गया था कि जो पाकिस्तान के मैचेस हैं श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर नेपाल के साथ, वो पाकिस्तान में हो जाएंगे, लेकिन भारत के साथ उनके जो मैचेस होंगे वो उसे अलग देश में, किसी कॉमन देश में करवा सकते हैं जहां पर भारत कंफर्टेबल होगा। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश ने इसकी खुलकर मुखालफत की, कहा कि उनके रेवेन्यू पर इस पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हर बार मैच खेलने के लिए प्रोडक्शन टीम को ट्रेवल करना पड़ेगा और ऐसे में फाइनेंशियली उन्हें यह डेंट कर सकता है। तो वो इस मॉडल के पूरी तरह खिलाफ थे, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका को भारत ने दे दी है। उधर यह मामला लगातार और बिगड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर भारत ऐसा करता है तो फिर वो भी अपनी एक अलग सीरीज करा देगा। दरअसल एशिया कप रद्द होने के बाद भारत UAE को भी शामिल कर सकता है और पाकिस्तान के रिप्लेसमेंट के तौर पर उसे हटाकर एशिया कप का हिस्सा बना सकता है। नेपाल और UAE में किसी एक टीम को एशिया कप खेलना था, नेपाल क्वालिफाई कर चुका है, UAE क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ऐसे में नेपाल के साथ साथ UAE भी इसमें शामिल हो सकता है और भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, UAE और सारे टीमें मिलकर एक एशिया कप खेल सकते हैं। उधर नेपाल के अलावा पाकिस्तान जो है वो भी लगातार श्रीलंका से और जिम्बाब्वे और 2-3 और छोटी छोटी टीमें हैं, जिनको मिलाकर, साउथ अफ्रीका भी एक बड़ी टीम है, इन 4-5 देशों को मिलाकर अपना एक अलग टूर्नामेंट करवाने की बात कर रहा है। हालांकि इसका वर्ल्ड कप पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल लोगों के मन में आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि इसका सीधा असर जो है वो वर्ल्ड कप पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसका रीजन यह है कि वर्ल्ड कप जो है वो एक ICC टूर्नामेंट है और आप एशिया के टूर्नामेंट को मना कर सकते हैं खेलने से, जाने से, लेकिन आप ICC टूर्नामेंट को मना करें, ये संभावना जो है ये दिखती हुई नजर नहीं आती है। हालांकि पाकिस्तान इस बीच में लगातार एक कोशिश कर रहा है कि वो भारत से ये गारंटी ले ले कि भारत में जब पाकिस्तान खेलने जाएगा तो पाकिस्तान में भी 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो खेलने भारत आए। हालांकि भारत की तरफ से अब तक रिटन एश्योरेंस ऐसा कुछ नहीं दिया गया। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में अब तक 15 मुकाबले हुए हैं बीते 10 साल में, जिसमें से 11 मुकाबला ऐसा है जो भारत ने जीत लिया है और 4 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। हालांकि ये सभी मुकाबले जो हैं ये सारे मुकाबले ICC टूर्नामेंट में हुए और ICC टूर्नामेंट के अलावा भारत और पाकिस्तान अब तक नहीं खेले। पाकिस्तान की टीम इससे पहले भी एक बार भारत के दौरे पर आ चुकी है, भारत में क्रिकेट खेल चुकी है, लेकिन अभी के हालात देखते हुए कहानी जो है थोड़ी अलग लग रही है। क्या एशिया कप की मेजबानी चुन जाने से पाकिस्तान का यह रवैया सही है? क्या पाकिस्तान का भारत के साथ भारत में ना आना एशिया कप को लेकर, या हाइब्रिड मॉडल का भारत को ना मानना, या श्रीलंका में वेन्यू को ट्रांसफर होना एशिया कप की रौनक को कम करेगा? क्या पाकिस्तान और भारत को इसको सुलझाना चाहिए था, या दोनों की सियासत जो है उसे प्राथमिकता देते हुए इसको अलग अलग रखना ठीक है? क्या इसका असर वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट पर पड़ेगा? क्या इसका असर क्रिकेट पर पड़ेगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में
पाकिस्तान में कई प्रशंसक ऐसे हैं क्रिकेट के जो लगातार अपील कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। पाकिस्तान में कई पोस्ट मैंने देखे जहां पर लिखा कि हमने रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को नहीं देखा है, इस जनरेशन ने नहीं देखा है। तो ऐसे में क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट और पॉलिटिक्स दूर दूर रह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता नहीं है। इसका असर चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप पर क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अब लगभग लग रहा है कि पाकिस्तान से एशिया कप बाहर जा चुका है।